आज हमारे साथ हैं सपा के पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी रामकिशोर अग्रवाल जी, व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भी जिला गाजियाबाद के। तो हम जानना चाहेंगे कि जीएसटी को लेकर जैसे बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से महोत्सव मनाया जा रहा है, महाउत्सव मनाया जा रहा है, तो इस बारे में एक आम जन को क्या राहत मिली और व्यापारी आप व्यापारियों के जिला अध्यक्ष भी हैं व्यापार मंडल के, तो व्यापारियों को इससे क्या राहत मिली, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद जी। पहले तो मैं नई साल की शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो पूरे हिंदुओं में छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, ये सभी इसको मनाता है और इससे एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था में फर्क है। एक बड़ा आदमी खर्च करता है, नीचे तक जाता है, गरीब भी उसमें खर्च करता है, तो एक गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इसमें खर्च भी करता है, उत्साह मनाता है। मैं इस पर्व को बहुत अच्छा पर्व मानता हूँ जो ये हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ये बनाया है। इसके पीछे धर्म का भी है, समाज का भी है और एक दूसरे को जोड़ने का भी इससे मौका है। इस पर मैं अपने सभी भाइयों को दीपावली की शुभकामना देता हूँ, बधाई। अब रही जीएसटी पे जो आपने मेरे भाई ने पूछा, जीएसटी से लाभ है कुछ लोगों को, जिन चीजों पर कम हुआ है उनको वास्तव में लाभ है, और जिन चीजों का हटा के बड़ी धाराओं उसमें ले गए हैं, जैसे 18% वाला तो जू का तू है, 5 वाला जू का तू है, लगभग 12 वाला जो घटाया है, कुछ उसमें 5 में ले गए कुछ आइटमों को और कुछ ले गए उसमें 18 वाली। इन्होंने होशियारी से सब काम किया है। इसी तरह से 28 वाली जो खत्म की है, कुछ तो ले गए हल्की चीजों को, वो तो ले गए ये 18 में और कुछ ले गए 40 में। जो कॉस्टली और कीमती चीजें हैं वो 40 में ले गए। इसी तरह से 18 वाली को 18 वाली में 12 वाली इसमें ले ली, कुछ नीचे ले ली। लेकिन सरकार ने अपना टारगेट तो लगभग पूरा कर लिया है। थोड़ा बहुत हो सकता है नुकसान हो, और जनता को जो आम चीज हैं उसमें थोड़ी बहुत राहत दी है। सस्ती जैसे मोटरसाइकिल है, छोटी कारें हैं, अनीर पनीर छोटी मोटी जो इसमें पैसा आता ही नहीं था इनको, वो भी मुक्त की है। इन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम है, इनमें जनता को भी थोड़ी बहुत राहत तो है ही है, इसमें दो बात नहीं है, और सरकार को भी इसमें कोई राजस्व हानि नहीं है। तो देखा जाए तो ये कुल मिला के ठीक है, कुल मिला के ठीक है। हाँ, कुल मिला के कोई नुकसान न सरकार का है और न जनता को, अनिवार्य को है। अच्छा, जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल आ रही हैं, फ्लिपकार्ट आ रही है, कुछ बिंग है, ये विदेशी कंपनियां आ रही हैं। ऐसा है, ये इस मुल्क का दुर्भाग्य है। भाजपा हमेशा बहुराष्ट्र कंपनी, बड़े आदमी के विरोधी थी, लेकिन दुर्भाग्य है अब क्या इनकी सोच बदली है। आज बड़ा आदमी बड़ा हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। छोटा उद्योग और छोटा व्यापारी समाप्ति की तरफ है, और पूरी खलकत जो थाम रखी है पूरे देश की, वो छोटे मध्यम व्यापारी ने ही थाम रखी है। छोटे व्यापारी एक दुकान पे एक अपना गुजारा 3-4 आदमी का, एक 2-2 आदमी भी है, किसी के 10 है, किसी के 2 है, किसी के 5 है। ऑनलाइन ट्रेडिंग से सब व्यापारी दुखी हैं, परेशान हैं, और ये मुल्क धीरे धीरे इसी तरह चलता रहा तो बड़े आदमी मालदार होंगे और गरीब आदमी और मध्यम श्रेणी का आदमी और गरीब होंगे। ये दुर्भाग्य है इस मुल्क का, जो आज की दशा चल रही है। हमारे चैनल के तरफ से, चैनल के माध्यम से देश की जनता को क्या आप संदेश देना? मैं तो ये कहूँगा, जनता में जो मोदी जी कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी अपनी सोच बदले। वो कहते हैं कि भारत में इंडिया, भारत की चीज उपयोग करे, भारत में बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़े तरजीह अगर देंगे बहुत बड़े बड़े आदमियों को, तो छोटा आदमी उनके सामने रुक नहीं पाएगा, छोटा व्यापारी रुक नहीं पाएगा, बड़ा व्यापारी रोजगार नहीं दे सकता,
बड़ा उद्यमी, बहुत ज्यादा रोजगार, नई नई टेक्नोलॉजी, 10 आदमी पूरे देश को प्रोडक्शन दे देंगे। चौधरी चरण सिंह, गांधी जी और डॉक्टर लोहिया ने ये बात कही थी, इस मुल्क को रोकने के लिए मध्यम श्रेणी और लघु उद्योग संधि, लघु उद्योग ही देने से ही मुल्क भारत का भला होगा। अगर आपने मध्यम श्रेणी, छोटे उद्यमियों को राहत नहीं दी तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। और आज छोटा व्यापारी तबाह है ऑनलाइन व्यापार से। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, आपको बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल की तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, मेरे आपने विचार सुने और दिए इसके अंदर। इसी तरह से आगे भी आप लेते रहोगे और लोगों तक ये पहुंचाओगे वास्तविकता देश की क्या है। धन्यवाद।